अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ वो एक मेरे फॉलोवर की है जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है। इसमें वो बताता है कि मैं कराची के रहने वाला हूँ और बल्दिया टाउन में रहता हूँ। हफ्ते की रात थी तो मैंने सोचा कि अपने चारों दोस्तों को बुलाता हूँ, घर बैठ के हम मूवी देखते हैं। मैंने अपने चारों दोस्तों को फ़ोन किया और उनको बताया कि आज मूवी का प्लान है तो तुम मेरी तरफ आ जाओ। वो सारे एग्री हो गए और वो मेरी तरफ आ गए। हम मूवी देख के अभी फ्री हुए थे कि हम सबको भूख लग गई, तो हम सब ने प्लान बनाया कि चलो हम बाहर चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि सुबह तो इतवार है और सबको छुट्टी थी। फिर हम सारे दोस्त गाड़ी में बैठे और हम हुसैनाबाद की तरफ रवाना हो गए। हुसैनाबाद पहुँच के हमने वहाँ पे खाया पिया और वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम हो गया था। जब टाइम देखा तो 2 बज गए थे। अब हमने कहा कि यार अब हम घर निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि उस वक्त कराची के हालात भी अच्छे नहीं थे। हमने गाड़ी में बैठे और हम घर की तरफ रवाना हो गए। अभी हम घर के पास पहुँचे ही थे कि वहाँ पे एक चौक है जो कि बल्दिया टाउन से पहले आता है। वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी। रात के 2:45 बज चुके थे। हम लोगों ने गाड़ी रोकी और हम 5 में से 3 दोस्तों ने कहा कि यार बाहर ना जाओ, कि आजकल कराची के हालात अच्छे नहीं हैं, ये ना हो कि वो किसी वारदात में मुलविस हो। लेकिन मैंने और दूसरे दोस्त ने जो मेरे से आगे बैठा हुआ था, हमने कहा कि पता नहीं शायद वो किसी मुसीबत में ना हो। लेकिन 3 दोस्तों ने कहा नहीं, तुम लोग नहीं जाओ। और फिर हम दोनों ने फैसला किया कि चलो हम नहीं जाते। ये कह के मैंने गाड़ी स्टार्ट की और दोबारा रवाना हो गया। अभी हम थोड़ा सा ही आगे गुजरे थे कि वही औरत हमें आगे फिर दोबारा दिखती है। मैंने गाड़ी की ब्रेक लगाई। अब हम सारे परेशान हो गए कि अभी तो ये औरत पीछे थी, ये एकदम आगे कैसे आ गई। इस पर अब मैं और मेरा दोस्त जो मेरे से आगे बैठा होता, हमने कहा कि यार अब हम देख के आते हैं कि क्या माजरा है। 3 दोस्तों ने हमें मना किया, लेकिन हमने उनकी एक ना सुनी और हम गाड़ी से उतर गए। हम दोनों उसके पास जा रहे थे। जैसे हम उसके पास पहुँचे तो हमने पूछा कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। मेरा दोस्त भी उनसे पूछ रहा था, मैं भी पूछ रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरी अचानक उनके पाँव पे नज़र पड़ी। जब मैंने पाँव देखे तो उनके पाँव उल्टे थे। मैं वो देख के बहुत डर गया। मैंने अपने दोस्त को कहा कि यहाँ से चल। उसने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा कि यहाँ से निकल बस तू। बस इतना ही कहना था कि उस औरत ने अपना सर उठाया और उसका चेहरा बहुत खौफनाक था और हम दोनों भागते हुए गाड़ी के पास आए। गाड़ी में बैठे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी और वो औरत आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी के पास आ रही थी। हम सारे डर गए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी और वो गाड़ी के बहुत पास आ गई थी और एकदम गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने जल्दी से रेस दी और वहाँ से निकला। मैंने पिछले शीशे से देखा कि वो वहाँ पे औरत नहीं थी और एकदम आगे देखा तो वो मेरे सामने आ गई, जिस पे मैंने ब्रेक नहीं लगाई। मैंने रेस दे के रखी गाड़ी की और वो एकदम सामने से गायब हो गई और मैंने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई। घर पे पहुँचते ही हम सारे गाड़ी से उतरे और मेरी तरफ ही बैठ गए और हम लोग अब ये सोच रहे थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब ये सोचा ही था कि बाहर किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। हम लोग डर गए कि ये क्या है। हमने आवाज़ लगाई कौन है वहाँ, तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं आपका चौकीदार हूँ। हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा चौकीदार है। हमने कहा कि क्या हुआ? उसने हमसे कहा कि आपको क्या हुआ? मैंने देखा कि गाड़ी आप बहुत तेज़ अंदर लेके आए हैं, तो मैंने सोचा कि पूछ लूँ आपसे। हमने कहा नहीं, कोई मसला नहीं, आप जाएं। ये कहकर हमने दरवाज़ा लॉक किया और हम सारे दोस्त दोबारा कमरे में बैठ गए और फिर वो हम सारे दोस्त ही मेरी तरफ ही सो गए, क्योंकि मैंने कहा कि रात का सफ़र फिर अच्छा नहीं है, अब तुम लोग यहाँ पे ही सो जाओ और सुबह अपने घर चले जाना। और सुबह होते ही फिर वो अपने अपने घर चले गए और हमने ये वाक़या फिर किसी को नहीं बताया।